100 साल से ज़्यादा हो गए जब भारत में पहली बार साइकिल आई थी। अंग्रेज लेकर आए थे, अंग्रेज चले गए और इस दौरान इन 100 साल में बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। हम लोग बाइक से लेकर के एरोप्लेन तक पहुंच गए, स्पेस तक पहुंच गए, लेकिन साइकिल को आप देख सकते हैं अब भी हमारे पीछे खड़ी है। इसका मतलब ये है कि साइकिल अमीरी और गरीबी में भेदभाव नहीं करती। गरीब के लिए भी साइकिल उतनी ज़रूरी है जितनी अमीर के लिए, और दोनों तबके के लोग साइकिल का खूब इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए साइकिल के बिजनेस में बहुत सारे चांसेस हैं जब आप अपना खुद का काम शुरू कर सकते हो। लेकिन इस बिजनेस को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातों की समझ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कितना पैसा लगता है, कहाँ पे साइकिल का शोरूम खोलना चाहिए, दुकान खोलनी चाहिए या सर्विस सेंटर खोलना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों को समझने के लिए मैं आया हूँ आज साइकिल वर्क्स के शोरूम में, जिसके फाउंडर हैं विक्रांत शर्मा जी। विक्रांत शर्मा जी खुद एक साइकिलिस्ट हैं, नेशनल लेवल के साइकिलिस्ट हैं। उन्होंने 3 फुल मैराथन दौड़ चुके हैं, लद्दाख में स्टॉक कांगड़ी चढ़ चुके हैं और चंडीगढ़ से पहला शोरूम खोला था साइकिल का। और आज इनके पास 3 शोरूम है। पहला चंडीगढ़ में है जो अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, उसके बाद ग्रेटर नोएडा में खोला और दिल्ली में भी एक शोरूम है। तो आज हम इनसे समझेंगे सारी जानकारी, बिजनेस से लेकर के एवरीथिंग। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो। सर आप खुद एक साइकिलिस्ट रहे हैं, तो साइकिलिस्ट के तौर पर क्या ज़िंदगी में आपके बदलाव आया है और कौन कौन से अचीवमेंट हैं आपके जिनको आप प्राउडली कह पाएंगे कि हाँ यार, मैं एक फाउंडर तो हुई, मैंने 3 शोरूम खोले हैं, लेकिन ये काम भी मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है। सबसे पहले तो आई थिंक लाइफस्टाइल वाज द सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम था हमारा। तो लाइफस्टाइल की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए, जिसको ओवरकम करने के लिए थोड़ा बहुत दौड़ना और साइकिलिंग शुरू किया। जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो वही 5-10 किलोमीटर चला के हमें बड़ा अच्छा लगता था, जो कि वेरी गुड स्टार्ट फॉर एनी बिगिनर। अगर आप 10 किलोमीटर स्टार्ट कर रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे हम इसमें घुसते रहे, फिर देन लोग लाइक माइंडेड पीपल आपको मिलते रहे, देन वो डिस्टेंस जो है वो बढ़ते रहे। फिर हम 100 किलोमीटर, पहले 50 किलोमीटर्स किया, फिर 100 किलोमीटर्स किया। उसके बाद आज कितने सारे एक्सपीडिशंस अब हम कर चुके हैं। लाइक अगर मैं आपसे बात करूं तो ओम पर्वत और आदि कैलाश, वो लोग हम साइकिल से कवर कर चुके हैं। हमने 300 किलोमीटर कश्मीर के अंदर साइकिलिंग की थी। चंडीगढ़ को बेसिकली रिप्रेजेंट किया था, जिसके अंदर हमने एवरी डे 3000 फीट का एलिवेशन गेन किया था। तो इन टोटल समवेयर अराउंड 9800 एलिवेशन हमने गेन किया। सो दैट वाज लाइक फ्यू ऑफ द एक्सपीडिशंस। एंड देन चंडीगढ़ शिमला, कुल्लू टू अटल टनल, इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स हमने बैक टू बैक 15 अगस्त जैसे अब आ रही है, इस साल नहीं किया, लास्ट ईयर नहीं किया, नहीं तो हमने हर साल हम लोग कुछ ना कुछ एक एक्सपीडिशन करते थे। और फिर द डाउनहिल हम जब घुसे, कुछ फ्रेंड्स मिले, फिर हमने डाउनहिल शुरू किया। तो वो इतना सही जाग गया कि हमने फिर नेशनल्स भी प्ले किया। ये जो डाउनहिल टर्म जब हम यूज़ करते हैं तो इसको जो साइकिलिस्ट हैं जो शुरू करना चाहते हैं वो कैसे समझेंगे कि क्या है, टर्म क्या है? सो जैसे साइकिल्स में 2 तरह की रेस होती है। अगर हम बात करें, एक तो रोड बाइक रेस होती है, जो कि हम लोग सड़क के ऊपर हम लोग रेस करते हैं। उसमें एक टाइम ट्रायल रन होता है और उसके अंदर एक आपका मास स्टार्ट होता है। टाइम ट्रायल में क्या होता है कि आप इंडिविजुअली आप एक पर्टिकुलर टाइम पे एक राइडर को आप छोड़ देते हैं और उसको एक लूप लेके वापस आना होता है। तो जो जब से कम टाइम में वापस आता है तो ही इज़ द विनर। मास स्टार्ट में क्या होता है कि हम लोग इकट्ठे 10 लोग एक कैटेगरी के छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पहले और आ रहा है तो उसके अंदर वो होता है। फिर आता है आपका डाउनहिल। डाउनहिल में क्या होता है कि आपको एक टॉप पे छोड़ देते हैं पहाड़ी के, और पूरा जो रास्ता है वो एकदम नैरो ट्रेल्स होता है, जिसके अंदर आपके जंप्स आते हैं, सारे पत्थर वाले रास्ते होते हैं। जैसे आपने पहाड़ी ट्रेल देखी होंगी, तो ये ट्रेल्स होती है, लेकिन ट्रेल्स बहुत ट्रिकी ट्रेल्स होती है जिसमें कर्व टर्न्स होते हैं। पहले से पता होता है वो रास्ता? हाँ जी, वो पहले उसका मायना करना पड़ता है। एक बार जाके हम लोग मायना करते हैं रेस से पहले, प्रैक्टिस करते हैं 2-3 दिन उसकी, कि यहाँ से यहाँ टर्न है, इधर टर्न है, ऐसे लाइन चूज करते हैं। फिर जो सबसे कम टाइम में जो नीचे पहुँचता है तो वो जो है वो विनर होता है। तो ये एक चीज़ है, बहुत ही लेटेस्ट इंडिया के अंदर अभी आई है। फॉरेन के अंदर तो खैर ये बहुत टाइम से चल ही रहा है। अभी भी हम लोग मनाली जाके आए हैं, कुछ लोग थे लाइक माइंडेड लोग मिले मनाली से राइडर्स, तो हमने पूरा रोहतांग से जो है हम नीचे आए और वो पूरा डाउन ट्रेल से ही आए, रास्ते से नहीं आए, सड़क से। तो दैट इज़ द एक्सपोजर विच यू गेट इट फ्रॉम द डाउनहिल थिंग। अब मैं आपके बिजनेस वाले पार्ट पे आता हूँ। तो आपने बताया कि चंडीगढ़ से आपकी शुरुआत हुई। साइकिलिंग पहले शुरू की या बिजनेस पहले शुरू किया, या कैसे आपको ये आइडिया आया? सबसे पहले तो मैंने साइकिलिंग शुरू करी, और जब हम घुस गए साइकिलिंग के अंदर, रनिंग के अंदर, हम लोग मिलने लगे लोगों से, तो हमें खुद हम लोग साइकिलिंग करते थे, एक पार्ट जो था बहुत मिसिंग लगता था हमें। यार हमें साइकिल ले तो लिए, इसको सर्विस कहाँ पर करवाएं।
राइट और जब भी हम कभी सर्विस करवाने जाते थे तो वी आर एंडिंग अप इनटू मीटिंग अ लोकल वेंडर जो आपकी साइकिल ठीक ना करने के बजाय और ख़राब कर देता है, राइट। तो ये हमारे साथ कंटिन्यूसली हमारे साथ ये इवेंट्स हुए। तो फिर उसके बाद देन कुछ दिमाग में आया कि यार लेट्स गिव समथिंग बैक टू द कम्युनिटी। तो हम क्या दे सकते हैं, तो हम ये दे सकते हैं कि हम लोग जो है कुछ लोग अपॉइंट करेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग करवाएंगे, सर्टिफिकेशंस करवाएंगे उनके, ठीक है, उनको प्रॉपर टूल्स देंगे, टेक्नोलॉजी उनको समझाएंगे और फिर उसके बाद जो है हम लोगों को सर्विसेज देंगे। बिकॉज जो साइकिल्स है वो दोज आर एक्सपेंसिव और उनको खोलने के लिए टूल्स नहीं होते, तो पीपल जनरली यूज हैमर, जैसे इट इज़ डैमेजिंग राइट योर फ्रेम और योर पार्ट। तो देन वी थॉट कि चलो लेट्स गिव बैक टू द सोसाइटी एंड वी ओपनड अ कैफे, लाइक विद द कैफे, इट्स अ कंसेप्ट कैफे। Its name is also Cyclist Cafe basically, जो चंडीगढ़ में था। So it is first and ever kind of its kind, जिसके अंदर एक premises के अंदर you have one line is with the cafe. It's opening early morning, 5 बजे खुलता था वो। और उसके साथ साथ आपको अगर राइडर्स आ रहे हैं तो they can get the cycle serviced, they can get the spare part there. And then if someone is visiting Chandigarh as a tourist, they can rent out the cycles from there. And there is a package, special combo package for them, coffee plus 1 hour cycle. And then there is a tandem also. रेस्ट कीजिए आराम से, आपकी साइकिल सर्विस हो रही है, आप बैठिए खाइए पिए, तब तक आपका साइकिल सर्विस होकर आपको मिल जाएगा। आइडिया है। हम शोरूम की बात करते हैं कि आपने साइकिल शोरूम खोला तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें, सर्विसिंग थी, इसके अलावा रेंट वाला आपने रखा और एक आपने ऑफ कोर्स साइकिल जो सेल करते होंगे आप वो रखते हैं। तो मान लो कि कोई न्यू कमर आया आपके पास और आपसे पूछे कि सर मुझे भी ये शुरू करना है साइकिल वाला बिजनेस, तो आपको कहाँ से, आप उसको क्या गाइड करेंगे, कहाँ से शुरू करेगा वो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक किसी को बिजनेस शुरू करने के लिए पहले बात तो जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं साइकिलिस्ट था खुद ही, तो मुझे कंपोनेंट का नॉलेज था, मुझे अंडरस्टैंडिंग थी उसकी और मुझे आइडिया था कि किस लेवल की साइकिल्स होती हैं, किस लेवल का इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो आई थिंक ये बेसिक चीज़ें जो है ना वो जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी न्यू कमर के लिए, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस ऑल साइकिल इज़ ऑल अबाउट। बिकॉज साइकिल्स जो है, अगर मैं बात करूँ 26 इंची साइकिल से स्टार्ट होती हैं एडल्ट साइकिल्स, 26 इंचेस राइट। उससे नीचे के सेगमेंट्स की जो साइकिल्स है ना, दोज आर लाइक अ टॉय, राइट, दोज आर नॉट साइकिल्स, दोज आर फॉर द किड्स साइकिल्स, राइट। A normal toy shop can also keep that cycles, right? But the cycles actually start from 26, and then there are a variety of it. If you understand that one, you can start the business. But सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग हैं जिनकी अलग अलग डिमांड हो सकती है। जैसे आप साइकिलिस्ट हैं तो आपको हो सकता है हैवी साइकिल लगे या उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो, बट एक कॉमन पीपल के लिए हो सकता है वो अपने बच्चे के लिए ख़रीदने जा रहा हो, या एक फार्मर हो वो कोई एक नॉर्मल साइकिल लेने जा रहा हो। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि मैं इस शहर में रहता हूँ, मुझे इस शहर में बिज़नेस शुरू करना है, तो मेरे पास कम से कम इतने पैसे तो होने चाहिए, या इतनी बेसिक समझ हो कि मैं इस वाले सेगमेंट में, साइकिल के इस वाले सेगमेंट, प्रीमियम सेगमेंट कह सकता हूँ उसको, या थोड़ा लो कॉस्ट सेगमेंट कह सकता हूँ, वो कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे कि अब मैं बात करूँ दिल्ली इज़ लाइक नॉट कवर्ड विद हिल्स, तो जनरली पीपल शुड प्रेफर टू बाय आइदर अ रोड बाइक और अ हाइब्रिड बाइक। मैं आपको समझाऊंगा कि आप शायद नहीं समझ पा रहे होंगे कि रोड और हाइब्रिड क्या है। ये भी थोड़ा सा आप बता दीजिए। ठीक है, तो रोड बाइक और जो हाइब्रिड बाइक्स है उसके अंदर फ़र्क ये होता है कि जो टायर की थिकनेस है वो थोड़ा थिक, मतलब पतला रहता है, ताकि रोड पे जो है वो तेज स्पीड पकड़ सके, राइट। एंड देन द MTB, इट्स अ माउंटेन ट्रेल बाइक्स, राइट, दोज आर विद द वाइडर टायर्स विच नीड मोर ग्रिप्स ऑन द कॉर्नरिंग्स, राइट। एंड देन व्हेन यू आर डूइंग डाउन हिल्स यू नीड प्रॉपर ब्रेकिंग्स, राइट, एंड डिस्क ब्रेक्स एंड ऑल। सो वो आता है आपका माउंटेन बाइक। सो दिल्ली वाला सेगमेंट जो है दैट इज गुड फॉर हाइब्रिड और मे बी द रोड बाइक। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट चंडीगढ़ एंड द हिमाचल प्लेसेस, द पीपल विल प्रेफर टू बाय MTB बिकॉज दे विल डेफिनेटली गोइंग आउट फॉर द राइड्स। बट ऐसी बात नहीं कि चंडीगढ़ में भी रोड बाइक नहीं बिकती है, चंडीगढ़ में भी रोड्स हैं, बिकॉज चंडीगढ़ इज़ अ प्लेन एरिया, वहाँ रोड भी आपकी चलेगी। लेकिन वही है कि आप किस, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो क्लास क्या है, किस क्लास का। अगर आप साउथ एक्स में कुछ खोल रहे हैं तो डेफिनेटली यू वुड नीड अ क्लासी, यू नीड अ हाई सेगमेंट, हाई एंड साइकिल्स, राइट। अगर आप सिमिलरली दिल्ली के किसी और एरिया के अंदर खोल रहे हैं तो यू माइट नीड टू पुट मिक्स एंड मैच ऑफ ऑल, राइट। तो ये टियर 2 जा रहे हैं या थोड़ा रूरल एरिया तो फिर उस हिसाब से सेगमेंट, उस तरह के सेगमेंट में जाएंगे। जब हम साइकिल लेने जाते हैं, मतलब किसी के पास कितने पैसे जनरली होने चाहिए एक अच्छा साइकिल स्टोर, मतलब हम इसको 3 सेगमेंट में कर लेते हैं, आप मुझे उसका बाइफर्केशन बता दीजिए। बड़े शहर में खोल रहे हैं तो शोरूम, या थोड़े से टियर 2 सिटीज़ में जा रहे हैं तो, या थोड़े रूरल एरिया में जा रहे हैं तो, क्या एक बेसिक
कॉस्ट लगती है साइकिल शोरूम शुरू करने में, और क्या क्या चीज़ें और चाहिए होती हैं शुरू में? चलो, डिस्पाइट ऑफ के टायर 1, टायर 2, टायर 3 cities, the first important thing which anyone who would want to open it, they would need a proper servicing, which is missing, right? तो एक तो ये चीज़ ये हो गई। टायर 1 cities के अंदर मतलब I cannot tell you in the figures also, but yeah, so one cycle, it's approximately, if I'm talking about tier 1 cities, the minimum start range is 50,000. 50,000। It's now up to you how much capacity you have to keep the stock with you. और इसकी क्या रेंज होती होगी? 50,000 से लेकर 10 lakhs 10 लाख तक की साइकिल? साइकिल्स, राइट। 10 लाख में तो एक बड़ी गाड़ी आ जाएगी या कुछ आ जाएगा। तो इतनी दीवानी है लोगों में कि साइकिल को 10 लाख रुपए खर्च करके साइकिल खरीदें। बिल्कुल सर। तो जो हम टियर 2 सिटीज़ की बात कर रहे थे, उसका एक मोटा मोटा एस्टिमेट उनका आप लगा के लीजिए 20,000 से स्टार्ट हो जाती है साइकिल्स। और रूरल वाली जो साइकिल आती हैं जो बिल्कुल प्रॉपर उसका ऐसा शेप, हाँ, तो वो दोज आर नॉट एक्सरसाइज साइकिल्स, दोज आर डेली कम्यूट साइकिल्स, राइट? जिसको अब गाय, आई मीन हु इज गोइंग टू द वर्क, ही हैज टू साइकिल टू टिल द वर्क, राइट? तो वो सेगमेंट बिल्कुल ही अलग है। वो तो सब जगह ही चलेगा सर। वो तो चाहे टायर 1 है चाहे टायर 2 है, दैट entire public. So you have to segregation between your audience, what kind of audience you have. If you are keeping a 50,000 rupee cycles, you definitely not keep that cycles also, because people will not buy that. The target audience will not come to you definitely. But अगर आप वही कर रहे हैं तो फिर you have to keep that cycles only then. मैं समझ पाया हूँ कि आपको पहले तो देखना पड़ेगा कि आप किस सिटी में प्लान कर रहे हैं। उस सिटी के हिसाब से आप देखेंगे कि आपका बायर कौन है, जो कितनी उसकी कैपेसिटी है, बाइंग कैपेसिटी क्या है। फिर उसके हिसाब से आप साइकिल प्लान करेंगे, यार ये वाली साइकिल मुझे रखनी है। मैंने प्लान कर लिया कि मैं इस शहर में खोलने वाला हूँ, शॉप है या शोरूम है, जो भी मेरी कैपेसिटी है, 5 लाख रुपए हैं या 10 लाख रुपए हैं, या मैं 20 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ, मैं बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ। मैं ये कैसे डिसाइड करूँगा कि मेरी बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए कि एक साइकिल में मैं क्या देखूँ। जैसे मुझे लगता है कि मुझे एक सवाल जब मैं आगे आपसे पूछूंगा कि बेसिक गलती क्या होती है, कि एक शॉप है मेरे पास, मुझे आज रात को सडन आइडिया है, मैं 4 दिन से प्लान कर रहा हूँ, 1 महीने से, क्या चलो कहीं से साइकिल ले लेते हैं, किसी डीलर से बात कर लेते हैं, या होलसेल में कहीं से मिलती होंगी कंपनियों से, सीधे उनसे टाई अप कर लेते हैं, मैं ला के रख लेता हूँ, ग्राहक आएगा और उसको बता दूंगा। तो क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो मैं साइकिल के बारे में बता पाऊँ कि यार देखो ये साइकिल आपको क्यों लेनी चाहिए। जैसे इसी को एग्जांपल लेके आप बता सकते हैं, ये मुझे पता है आपकी फेवरेट साइकिल है, तो इसके बारे में कुछ कंपोनेंट बता देंगे तो मुझे समझ में आएगा कि कैसे लोगों को पता होना चाहिए। सी, कोविड से पहले, लाइक आई मीन जब कोविड आया था तो उस दौरान साइकिल से एकदम से बूम आया था, राइट? लोगों ने साइकिल बहुत खरीदी। वो अलग बात है, चलो कुछ लोग कैरी फॉरवर्ड कर पाए, कुछ लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए, बिकॉज जिम खुल गए तो दे बैक टू द बेसिक्स, राइट? लेकिन जो रिटेलर था उसने अपॉर्चुनिटी देख के इतने सारे स्टोर खुले, दे एंडलेसली, आई मीन दे पुट एवरीथिंग, दे स्टॉक ले लिया एंड देन ओपन कर दिया। बट उसके बाद जितनी जल्दी खुले उतनी जल्दी बंद हुए सारे, राइट? उसका जो सबसे बड़ा रीज़न था यही कि you should first understand what exactly the component of the cycles you are into. आपको बेचना क्या है पहले, आपको जब वही नहीं पता होगा तो फिर how you will sell the bike. So this bike, if you're talking about, so this is like a Cannondale and this is CAD 9 model and then it is handmade in USA basically. So अब एक रोड बाइक के अंदर जो components होते हैं basically, so that is your drop bar, handle bar जो आप इसको पकड़ के चलाते हैं. This is your brake levers, right? In the brake lever there is a gear shifter also. This is the shifter here. अच्छा, इससे gear पड़ेगा. हाँ, and then this is the fork basically. Okay. Right, and this is your caliper brakes. Brake है यहाँ. Yeah, ये brake calipers and shoes है इसके अंदर. This is crank. This is cassette. This is derailleur. This is rear derailleur. This is front derailleur. Okay. इसको थोड़ा सा और डीप में बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा लोगों को. सही है. So see, this is the combination of front crank and the rear crank. ठीक है जी. तो आपका एक फ्रंट क्रैंक में आपका जो ये चेन व्हील है, ये है आपका 52 टीथ सेंस के अंदर से, ये टीथ है ना, ये 1 2 3 4, इफ यू काउंट दैट, सो दिस इज 52. एंड जो पीछे वाला जो इसका क्रैंक चेन रिंग है, राइट, क्रैंक के अंदर, उसमें 38 है, 38 टीथ है, राइट? ठीक है, 38/52. सिमिलरली आपका ये जो कैसेट है ना, इसके अंदर भी आपके टीथ रेशियोज होते हैं. ठीक है, 11 टीथ से शुरू होता है जनरली ये, और आपके ऊपर जितना आप बड़ा लेते रहोगे उतना आपको आराम मिलेगा. बताता हूँ कैसे, राइट? अगर आप रोड पे चला रहे हैं, आपको स्पीड बनानी है, तो आपका जो ये वाला फर्स्ट वाला होगा 52 पे, और ये वाला जो होगा सबसे लो पे, ठीक है? तो आपका स्पीड बनेगा,
प्लेन रोड के ऊपर। जैसे ही आप थोड़ा सा एलिवेशन या आपके फ्लाईओवर आता है, हाँ। तो आपको थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आएगा। लाइक हम गाड़ी में गियर स्विच करते हैं ना, वैसे ही इसके अंदर हम गियर स्विच करते हैं। गियर यहाँ से स्विच होता है, यहाँ से ये आपका। सो जनरली इस जो रोड बाइक सेगमेंट है, इसमें फ्रंट के अंदर 2 गियर्स होते हैं और रेयर सेगमेंट है वो आपका 7 गियर से शुरू होता है और ये आपका 11-12 तक जाता है। बाइक से भी ज़्यादा गियर साइकिल में। यस। और कॉम्बिनेशन जो है इसका रहता है 1+, जैसे कि 21 गियर्स। एक सबसे बेसिक साइकिल के अंदर 21 गियर होते हैं बेसिकली। कॉम्बिनेशन क्या होता है, फ्रंट प्लस रियर। इसके साथ एक ये सारा कॉम्बिनेशन 1, फिर पीछे वाले के साथ ये सारा कॉम्बिनेशन 2। तो इस तरह से काउंटिंग होती है गियर्स की। तो जब साइकिल आप चला रहे होते हो तो स्ट्रेंथ और ब्रेन मतलब दोनों वो काम कर रहे हैं। मतलब अगर आप पावरफुल हैं तो दैट नॉट मीन्स कि आप विनर बन ही जाएंगे, ऐसा कुछ होता है सर? हाँ, मतलब अगर आप पावरफुल हैं तो बट आपको यू हैव टू हैव द, बिकॉज सडनली अगर आपको दिख रहा है एलिवेशन आ रहा है तो यू हैव टू स्विच द गियर, अदरवाइज यू विल एंडिंग अप इन लूजिंग द स्पीड, है ना। तो आपको थोड़ा पीछे से आपको यू हैव टू गियर रेशियो थोड़ा सेट करना पड़ेगा ताकि आपका पावर जो है वो सही जगह चैनलाइज्ड हो। सो इट इज़ लाइक दैट। तो जब पहली बार बिजनेस शुरू किया तो क्या मुझे माइंडसेट ये रखना चाहिए कि मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा साइकिल बेच के, या ये रखना चाहिए कि हाँ यार इतना मार्जिन तो है ही, और वो अलग अलग सिटीज़ में कैसे मार्जिन अप एंड डाउन होता है, तो कितनी कमाई हो सकती है वो बताइए। और एक साथ में सवाल सर ये था कि सिर्फ साइकिल बेचना ही एक आर्ट कह सकता हूँ मैं इसको, वो है, या फिर जैसे सर्विसिंग हो गई या डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो गई, ये सब भी आपका काम करता है आपकी कमाई में? So I mean, it's despite of not only cycling business, any business would need time. Yeah. Right. So you need to create the market. You need to understand your audience. Then you have to do some, some kind of events, activities to, ensure there should be a footfall for you. And then what is creating you best in the market is what kind of a post-sale services you are offering to the customer. So that is the important part. Which और वो सबसे ज़्यादा मैटर रखती है। सबसे ज़्यादा मैटर है कि जो सर्विस जो आप कुछ खरीद के लेके जा रहे हो, क्या आप उसकी सर्विस कर सकते हो? आप बेच तो रहे हो, आप सर्विस ही नहीं कर पाओगे। अब आप सोचो ना, कोई भी आप शोरूम गाड़ी का है, अगर उसकी सर्विस सेंटर नहीं होंगे तो कौन वो गाड़ी खरीदेगा? और आई थिंक सर्विस पे ही बहुत सारी लोगों की सेल टिकी होती है कि अगर वो होगी कि नहीं होगी। जैसे बहुत सारी मैं नाम नहीं लूँगा बट बहुत सारी कार कंपनियाँ अप एंड डाउन करती हैं क्योंकि उनकी सेल सेगमेंट बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो सर सेल करते वक्त मार्जिन वाली जो मैं बात पूछ रहा था वो कैसे होगा कि मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट है या ठीक ठीक मार्जिन है, व्हाट अर्निंग का कैसे वो प्रोसेस है? So it starts from different product basically. There are n number of products in cycling business, right? Accessories if you're talking about, तो 5% से लेकर वही 15-20% जो नॉर्मल मार्केट रेंज रहता है उतना ही मार्जिन रहते हैं। बाकी तो कस्टमर के ऊपर है। आपने कस्टमर अगर आपका बन गया एक बार तो फिर रिपीटेड चलता रहता है, फिर सर्विसिंग आती रहती है, देन यू विल रिकमेंड टू समवन, है ना। तो फिर वो सब तो फिर चेन बनती है, फिर आपकी फिर वर्ड ऑफ माउथ चलता है फिर आपका। आपने एक लाइन कही थी कि साइकिल का बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ इवेंट्स करने चाहिए। तो जनरली किस तरह के इवेंट्स होते हैं या आप ऐसा क्या करते हैं जिससे कस्टमर आए या लोग आपको पहचाने? वो एक तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटजी उसको कह लीजिए या कुछ भी, वो क्या हो सकती है? सो आई एम अ साइकिलिस्ट बाय द वे, राइट। सो मैं तो आई एम डीपली इनटू इट। सो मेरे तो खुद अगर मैं साइकिल ना करूँ तो मेरा दिन शुरू नहीं होता है, राइट। सो दिस इज लाइक द फर्स्ट मार्केटिंग थिंग। अब ऑनर ऑफ फाउंडर ऑफ of a company is riding along with the riders who are actually the users basically, right? They're using on ground, they're using cycles, they need maintenance, they need services, and then if they check my work also, website, they check the reviews, so they definitely people will go with the reviews nowadays, right? Everything is on internet. तो वो ये आपको वो एक जो प्लेटफॉर्म है वो वहाँ तक रीच करना पड़ता है, then there is sky has no limit then, so you open different stores, different cities, right? So वही है। डिफरेंट सिटीज़ पे आता हूँ सर। चंडीगढ़ से शुरू किया, फिर आप दिल्ली आए और दिल्ली से फिर आप ग्रेटर नोएडा में हैं। मुझे आप आगे का प्लान अगर कुछ हो तो वो बता सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये शहर में इतना डिफरेंस कैसे? चंडीगढ़ में 4 शोरूम हो सकते थे, इतना है, या चंडीगढ़ के आसपास शिमला, मनाली, तो ये शहर कैसे आप चूज़ करते हैं कि वहाँ प्रॉफिट के हिसाब से करते हैं या जो कस्टमर है उसके हिसाब से करते हैं? सी साइकिलिस्ट इज एवरीवेयर नाउडेज, है ना। अगर आप इफ़ यू आर इनटू फिटनेस, राइट, डॉक्टर आल्सो रिकमेंडिंग यू शुड do the cycling, right? It is good for your heart, good for your all problems related to heart, because it's a cardio, right? So it will you will read off with it.
एंड सेकेंडली साइकिलिंग इज़ अ काइंड ऑफ अ स्पोर्ट्स विच इज़ इंजरी फ्री, ठीक है। इसमें डॉक्टर इसलिए रिकमेंड करते हैं कि आप जितनी बड़ी साइकिलिंग करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नी इंजरी नहीं होती, आप कोई भी स्पोर्ट्स और उठा लो। वैसे एक परसेप्शन है सर, मतलब सोशल मीडिया पे चलता है या वैसे आपस में बोलते हैं लोग कि ज़्यादा साइकिलिंग करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा तो नी खराब हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ ये सब झूठ है? यस, आई थिंक दिस वुड बी अ मिथ। ओके, तो आप जो हेल्थ बेनिफिट्स बता रहे थे वो साइकिलिंग के किस तरह से लोगों को मतलब शुरू करनी चाहिए या क्या क्या उसके हेल्थ बेनिफिट? तो इसके कहते हैं कैसे रहता है कि आपका हार्ट मॉनिटरिंग, हार्ट इज लाइक द होल सोल thing of your body, right? So you have to take care of the heart. How you will, and cycling is exactly doing the same thing कि आपके हार्ट के जो है ना उसको सेट रखती है, मोमेंटम उसका हमेशा बना के रखती है। तो यही है साइकिलिंग के अंदर, आप हार्ट बीट पे, बिकॉज अगर आप इफ़ यू आर प्रोफेशनल साइकिलिस्ट तो अपना हार्ट बीट के ऊपर काम करते हो, आप उसको ट्रेन करते हो कार्डियो के लिए, राइट? डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपको करना है तो पहले कुछ किलोमीटर कितनी स्पीड पे होंगे, क्या हार्ट रेट पे होंगे, फिर कुछ स्पीड अगर आप रेस कर रहे हो तो फिर आपको हार्ट को उस रेस के हिसाब से तैयार करना पड़ता है, क्योंकि आपका हार्ट रेट जो है ना वो 180-200 भी टच करेगा वो, ठीक है। बट आपका हार्ट अगर जानता होगा ना कि भाई मुझे पहुंचना है वहाँ तक, तो इट वुड बी इजी फॉर हिम। अगर उसको ट्रेन नहीं होगा तो इट विल बी अ डिफरेंट सिनेरियो। कैसे शुरू करते हैं ट्रेनिंग का मतलब इसमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे गार्मिन, वी हैव अ डीलरशिप ऑफ दिस, सो दे हैव दिस मॉनिटरिंग टूल। अदरवाइज स्मार्ट वॉचेज आर देयर गार्मिन के अंदर, आपके अंदर हार्ट मॉनिटरिंग होता है इसके अंदर, और आप एक बेसिक स्पीड पता लगती है, डिस्टेंस पता लगता है, हार्ट रेट पता लगती है, तो वो आप उसको बस अपने प्रॉपरली उसको देखते रहिए जब आप राइड कर रहे हैं। तो जब हम साइकिलिंग करते हैं तो क्या सपोर्टिंग एक्सेसरीज क्या होती हैं? जैसे एक हेलमेट में देख रहा था वहाँ पे रखा हुआ है, हाँ। या और क्या क्या, जैसे आपने वॉच बताई, राइट। देन द ग्लव्स, जैसे मैं डाउनहिल करता हूँ तो यू हैव द नी गार्ड, एल्बो गार्ड्स, फुल फेस हेलमेट्स आर देयर। देन देयर आर शेड्स, वी हैव ओकले डीलरशिप हियर, so you need a better shades because it should cover from there, because जब हवा चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, तो आपका जो गॉगल है वो एकदम फुल फेस फुल कवर होना चाहिए ताकि कहीं से भी मिट्टी ना घुसेगी इसके अंदर। देन यू हैव हाइड्रेशन थिंग्स, लाइक यू हैव वाटर बॉटल्स, यू हैव gels, energy gels, right? And then there are many, like, I mean, very fancy things otherwise. So you want to do whatever you want to do with your bike. तो मैं अब बिजनेस वाले पार्ट पे लौटता हूँ सर एक बार फिर से। बिजनेस वाले पार्ट में शोरूम बन गया या मैंने दुकान खोल ली, मुझे पता चल गया कि डीलर से साइकिल लेनी है, डिस्ट्रीब्यूटर से लेनी है, और मैंने शुरू कर दिया। मार्जिन का भी आप अपने एक मोटा बता दिया एवरेज कि हाँ इतना मिलता है। सर्विसिंग एक उसमें अलॉन्ग विद जो आपने जोड़ा कि सर्विसिंग ज़रूरी है और आपको आनी चाहिए, अगर सर्विसिंग नहीं आती तो फिर आप पीछे रह जाओगे या आपको शायद हो सकता है बंदी करनी पड़े, तो आप इस बिजनेस में प्लीज़ ना ही आओ। इसके बाद जब मुझे और एक्सपेंशन वाले मोड में जाना हो तो क्या मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो मैं 4 दुकानें खोल के ज़्यादा कमा लूँगा, या पहले एक जो आपने शॉप या शोरूम खोला है उसको पहले सस्टेन करें, उसकी मार्केटिंग करें, उसको ठीक से स्टेबल होने दें, फिर जाके आप आगे कूदें? क्योंकि जब नया कोई आदमी होता है ना तो उछल कूद ज़्यादा होती है दिमाग में, उसको लगता है यार जब एक से इतना आ रहा है तो ठीक है 10 खोल देता हूँ। Yes, I think the point 2 is valid. You have to first sustain wherever you are. You have to create some footprints there, है ना? तो then, I mean, if you think like okay now store is on its own, then you can think of definitely expansion. But expansion would need definitely more skilled people, right? जो आपके पास यहाँ हैं वही वैसे ही बंदे आपको फिर आगे चाहिए, तो that is the investment. अगर कोई आपके पास आए और आपसे कहे कि मैं आपसे साइकिल खरीदना चाहता हूँ और बल्क में ऑर्डर लेना चाहता हूँ, तो जो साइकिल वर्क जो आपकी कंपनी है जो आपने फाउंड की है वो कैसे लोगों की हेल्प करती है? मतलब जो न्यू कॉमर्स होंगे या कोई साइकिल बिजनेस में आता है वो उसके लिए क्या हेल्प करेंगे आप? सच तो खैर ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है हमारा, बट जेम पोर्टल इज़ देयर, इफ़ द बल्क ऑर्डरिंग अगर है तो उस पर निकलते रहते हैं कुछ तो कुछ, तो उसमें आप अप्लाई करो, इफ़ योर कोटेशंस आर गुड कंपेटेबल, सो आई थिंक यू विल गेट द ऑर्डर। और सबसे सही तरीका क्या है, कहाँ से सामान लेना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन से लेना चाहिए या डायरेक्ट कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं? मतलब इनिशियली कैसे होता है शुरू? एवरी साइकिल हैज़ अ डिफरेंट सिनेरियोज एक्चुअली, सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू हाउ यू वुड नीड। अगर आपको कुछ कम क्वांटिटी चाहिए तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से भी लेते हो, ज़्यादा चाहिए तो आप कंपनी को अप्रोच कर सकते हो, तो इट इज़ लाइक दैट। जनरली डायरेक्ट कंपनी नहीं डील करती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते ही हैं उसके अंदर। और ये कोई भी कंपनी हो जैसे जिसका मार्केट शेयर ज़्यादा हो, कम हो, या इंटरनेशनल कोई सेगमेंट में काम कर रहा हो? तो मुझे लगता है इंडियन कंपनीज आर गुड टू स्टार्ट विथ, तो whoever is न्यू कमर शुड गो विद द इंडियन ब्रांड्स, आई वुड से।
प्रमोट इंडियन ब्रांड्स। तो सर बिजनेस शुरू हो गया, अगर मैंने शॉप ले ली, शोरूम शुरू कर दिया, तो जनरली कितनी साइकिल होनी चाहिए कि मैं शुरू कर पाऊँ काम? क्या कोई नंबर ऐसा होता है कि यार इतनी साइकिल तो होनी चाहिए? रेंज क्या होनी चाहिए उनकी? या कोई अलग अलग जैसे लोग हैं, जैसे मैं शहर में हूँ, बच्चों की साइकिल भी बहुत सारी बिकती हैं, तो उस तरह से क्या मुझे रखना है अपनी शोरूम में? आपको उस मतलब कुछ बहुत ही सिलेक्टिव सब तरह की मिक्स रेंज रखनी चाहिए आपको। जैसे बच्चों की साइकिल से शुरू करूँ तो आपको थोड़ी बहुत बच्चों की साइकिल रख ली, बिकॉज उसमें डिफरेंट साइजेस आते हैं, एक दो रख ली, ताकि जो एंड लाइक हम लोग एज अ साइकिल वर्क्स हम लोग इसलिए कैरी करते हैं बच्चों वाली साइकिल, क्योंकि जो हमारी कम्युनिटी में लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, जो चाहे बड़ी साइकिल भी करते सर्विस भी करते हैं, दे वांट साइकिल फॉर द किड्स। तो चलो इट्स अंडर वन रूफ यू हैव ऑल सोल्यूशन। तो हमारे पास जो साइकिल्स है बच्चों वाला सेगमेंट दिल्ली एनसीआर का सबसे सस्ता सेगमेंट है। 3500 से हमारे पास जो है साइकिल शुरू होती हैं, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एनीवेयर, राइट। तो ये जो रेंज है आपको यही मतलब मिलेगी। और दूसरा अगर हम बात करें बड़े साइकिल 26 प्लस जो एडल्ट रेशो के अंदर आती है, तो उसमें ये कुछ 3 सेगमेंट्स हैं बेसिकली, जो आपको मिक्स एंड मैच करके लो सेगमेंट के अंदर आपको रख के तो आप शुरू कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास जो सबसे पहली साइकिल खड़ी है उसकी क्या रेंज होती होगी सर? जैसे कि ये साइकिल है, ये अराउंड 6500 रुपीज़ के अंदर आपको साइकिल मिलती है, जो कि 26 इंची, जैसे बताया आपको 26 इंची है। बहुत ही बेसिक साइकिल है, इसके अंदर कोई गियर नहीं है, कुछ नहीं है, सिंगल स्पीड है। और आपकी जो है वी ब्रेक्स हैं इसके अंदर, जो कि जो चीज़ आपको साइकिल करने के लिए नॉर्मल चाहिए कैजुअल साइकिल्स के लिए, वो सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल हो जाता है 6500 रुपये के अंदर। उसके बाद आती है थोड़ा सा मतलब अगर आपको थोड़ा गेयर्स भी चाहिए, आप थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस करना चाह रहे हैं, या जिस रास्ते से आप जा रहे हैं थोड़े फ्लाईओवर्स हैं, आपको गियर की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर एक सेगमेंट आता है ये वाला। इसमें फ़र्क क्या है कि इसके अंदर स्टील बॉडी है इसके अंदर, और इसमें डिस्क ब्रेक्स हैं, और इसमें 21 गियर्स हैं। अच्छा, ये इसमें 21 गियर है? 21 गियर्स हैं, 3 आगे होते हैं और 7 पीछे होते हैं, राइट। और इसके अंदर देखोगे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक्स है, सस्पेंशन दे रखा है उन्हें। तो ये टायर भी मैं देख रहा हूँ कुछ डिफरेंट है सर, ये इनमें भी कोई डिफरेंस है? ये MTB है, माउंटेन बाइक। जो माउंटेन बाइक का थोड़ा टायर जो है थोड़ा मोटा रहता है, तो बेटर ग्रिप के लिए। तो ये बेसिकली माउंटेन बाइक ही है Akido का, बल्कि ये स्टील बॉडी के अंदर है, तो इसीलिए इसका थोड़ा सा वेट जो है हैवी साइड पे होता है, इसीलिए इसके जो प्राइस है वो थोड़ा कम रेंज पे होता है, राइट। तो आपको लगा लो 13, 14, 15 हज़ार की सेगमेंट के अंदर यू विल गेट अ वेरी गुड स्टील बाइक विद ऑल दिस फीचर्स। तो हम 6000 से शुरू करते हैं, रफली 6000 मान लेता हूँ मैं, कि 6000 से हम 15000 पे आप कह रहे हैं ये साइकिल है। ये जो साइकिल जिसके साथ मैं खड़ा हूँ सर, इसमें क्या स्पेशल है? तो इसके अंदर जो है ये आपका एल्युमिनियम फ्रेम हो जाएगा, और इसमें जो सस्पेंशन लॉकआउट लॉक इन का ऑप्शन होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर प्लेन रोड पे चला रहे हो, खड्डे नहीं हैं, तो उसको लॉक कर दीजिए। लॉक करने से क्या होता है, आपको जो आपकी स्पीड पे और आपको जो आप जो फोर्स लगा रहे हो, एफर्ट मार रहे हो, एफर्ट कम हो जाता है, क्योंकि सस्पेंशन आपका लॉक हो गया। अदरवाइज आधा जो एफर्ट है वो सस्पेंशन ले जाता है, राइट। तो इसीलिए इसके अंदर लॉकेबल सिस्टम होता है। और दूसरा ये थोड़ा सा लाइट इन वेट है इसके कंपैरेटिवली, बिकॉज ये आपका एलॉय फ्रेम होता है। और उससे क्या फ़र्क आ जाता है साइकिलिंग में जब लाइट वेट होता है? तो आप कम वेट कैरी कर रहे हो, इज एज गुड एज आपने बैक कैरी किया हुआ। एक लाइट वेट है, एक हैवी वेट है। तो आप हैवी वेट कैरी कर रहे हो तो आप जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हो, अगर लाइट वेट कैरी कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा धीरे धीरे चलता है। तो दिस इज़ ओनली डिफरेंस। अगर जैसे जिस शॉप पर मैं खड़ा हूँ, जिस शोरूम पे मैं आपके खड़ा हूँ, cycleworks.in के, ग्रेटर नोएडा में कोई साइकिल खरीदने आता है तो उसको कहाँ आना होगा, मतलब आपसे कैसे वो? राइट। सो ये जो लोकेशन है ये है गैलेक्सी ब्लू सफ़ायर मॉल। ये आपका जो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पड़ता है। और सबसे बढ़िया लैंडमार्क जो है डीमार्ट। तो आप यहाँ से जैसे डीमार्ट से अगर पहुँचेंगे तो वहाँ से बिल्कुल पास में आपको साइकिल वर्क्स जो है शोरूम कॉर्नर में दिख जाएगा। तो यस, अगर आपको कोई भी साइकिल से रिलेटेड क्वेरी है, आपको सर्विसिंग करवानी है या आपको कुछ अपग्रेड करवाना है, तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। और किड्स वाली जो बच्चों वाली साइकिल है वो एक सारी रेंज भी है आपके पास। इसकी भी कोई प्राइसिंग होती है, कितने से शुरू हो जाता है, या कितनी साइकिल जब बिजनेस शुरू कर रहा हूँ तो मुझे रखनी चाहिए? तो आप हर एक जैसे 16 इंची है, इसमें 18 इंची है, 20 इंची है, उसके बाद 24 इंचीज आती है। तो ये आपके सारे किड सेगमेंट हो जाते हैं। तो साइकिल आप रख लीजिए। मेरे पास जो शुरू होती है, जैसे आप ये साइकिल देखिए एक बार, तो इसका क्वालिटी कितना बढ़िया है। इस छोटी साइकिल के अंदर आपको वही सेम ट्यूब टायर मिलता है, और ये सिर्फ और सिर्फ 3500 के अंदर हम लोग सेल कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी हैव ओपन रिसेंटली। एंड दूसरा जो है, हम इसके अंदर वी आर नॉट कीपिंग मच थिंग अपने पास। हमें ये तो चलो एज इट इज़, जैसे आ रही निकलने दो। जैसे आपने 3500 कोट किया सर,
बहुत सारे कस्टमर होते हैं, मतलब इवन दो हम सब्ज़ी लेने भी जाते हैं, 20 रुपए की सब्ज़ी जब लेते हैं सर, तो हमें लगता है कि कुछ डिस्काउंट तो मिलेगा। तो जब कस्टमर ऐसे डील करता है, या जो नए लोग इस बिज़नेस में आ रहे हैं, उनको कोई आके कहे कि नहीं यार इतने नहीं, इतने लगाओ, तो क्या प्राइस को ऐसे अप करके रखना चाहिए ताकि वो मार्जिन निकल आए, प्रॉफिट हो जाए, या आपका ग्राहक सेंटीमेंट वैसा ही होता जाता है जैसा उसको चाहिए, या पता चल जाता है कि नहीं ये जेन्युइन रेट है? राइट, सो उसको पता लग जाता है कि ये जेन्युइन रेट ही है, बिकॉज जो रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ 3500, अगर आप कहीं सर्च करेंगे तो आपको 5000 से कम या 5500 से कम आपको स्टार्टिंग रेंज ही होती है। जो हमने 5500 से 3500 ये ऑलरेडी रखा हुआ है, तो आई थिंक मुझे लगता नहीं कि मतलब ऐसा ही होता है। जनरली पीपल डोंट क्वेश्चन अबाउट इट, दे फील लाइक यार ये तो दिस इज़ वेरी इकोनॉमिकली वेरी गुड साइकिल, प्राइस वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। बिटवीन 4000 एंड 4500 आपको 20 इंची मिल जाएगा। और जो ये हमारा जो है 24 इंचज़, जो एक किड्स का एकदम मैक्सिमम जो साइज़ रहता है, उसके बाद 26 शुरू होता है 24, तो ये आपका 5500 से लेकर 6000 के बीच के अंदर है। और इसके अंदर जैसे कैरियर वैरियर सब कुछ साथ ही लगता है। एसेसरी जैसे जो आप बोलते हो, ये आपका मड गार्ड वड गार्ड, जो आप कोई बड़ी अच्छी साइकिल लेते हो ना, उसमें आपको एडिशनली बाय करना पड़ता है ये सब चीज़ें। कोई भी चीज़ मड गार्ड पैडल्स वगैरह नहीं लग के आते हैं, तो ये सब चीज़ें लगने के बाद तो इट इज़ कॉस्टिंग यू दैट मच। तो सर मैं एक मोटा मोटी कॉस्टिंग निकाल रहा हूँ, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप बताना। मैंने 5 लाख रुपए की साइकिल खरीद ली, अलग अलग रेंज की, बच्चों के लिए ली और बड़े लोगों के लिए ले ली, या अगर मेरा रूरल में मैं खोल रहा हूँ तो अलग थोड़ा कॉस्टिंग जाएगी। मैं अगर बड़े शहर में खोल रहा हूँ या मेट्रो सिटीज़ में खोल रहा हूँ, दिल्ली में खोल रहा हूँ, तो कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाएगी। उसके अलावा दूसरा जो शायद होगा वो रेंट होगा, कि मैं रेंट पे शॉप है या मेरी ओन शॉप है, रेंट देना पड़ेगा। इसके अलावा शायद सर्विसिंग या तो मैं खुद करूँगा, मतलब अगर कोई शुरू कर रहा है बिज़नेस को, या तो वो खुद करेगा या एक किसी को रखेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम होगा, टाइम रेंज होगी कि कस्टमर कभी भी आ सकता है सर्विस के लिए, तो सर्विसिंग की कॉस्ट हो गई। इसके अलावा एक्सेसरीज़ हो गया कि एक्सेसरीज़ आपको रखनी पड़ेंगी एडवांस में। तो क्या जब मोटा मोटी जब कॉस्ट निकालेंगे तो क्या 7 से 8 लाख में बिजनेस शुरू हो सकता है? हाँ, आई थिंक अगर इनिशियली तो इतने में कर सकते हैं स्टार्ट। अगर आपको बहुत बेसिक से शुरू करना है तो इट्स अ गुड अमाउंट, यस। और जब मान लीजिए मेरे पास 7 नहीं है, 5 लाख रुपए हैं, मुझे लगता है कि रेंज मुझे ज़्यादा रखनी है, तो कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे साइकिल देते हैं कि आप रख लीजिए, नहीं ऐसा नहीं। बाद में अगर बेच लेंगे तो मुझे पैसे दे देना, या इस तरह का कोई वो होता है, टाई अप होता है? ऐसा है ना कि अगर जैसे आप पुराने हो जाते हो, जब आपका रिलेशनशिप अगेन एज रिलेशनशिप यू हैविंग विद योर कस्टमर इज बॉन्ड विद यू, दे हैव अ ट्रस्ट ऑन यू, राइट? दे कम बैक एंड फोर्थ टू यू, back again to your store for servicing and all. Similarly for the dealership also, or maybe for this thing also. हाँ, देन अगर आप थोड़े पुराने हो जाओ कि भाई तुम ये अभी मुझे दे दो, मैं आपको इसको अगले लॉट से पहले मेरी इन्वेंट्री बढ़ा दो, हाँ, साइकिल दिखे मेरे शोरूम पे, फिर मैं देख लूँगा क्या करना है। सर आपने मुझे 3 रेंज की साइकिल दिखाई, 6500 से शुरू करके आपने मुझे अपर रेंज तक दिखाई। हेल्थ के हिसाब से अगर मैं आऊँ, या मेरे पास मैं पैसे के सोच के आऊँ कि मेरे पास 15,000 है, मुझे साइकिल ही लेके आनी है, या मुझे आप हेल्थ के हिसाब से ऑफर करोगे कि नहीं यार अगर ये वाली साइकिल लोगे तो ये फ़ायदे मिल जाएंगे? देखो सर, ये पूरा का पूरा साइकोलॉजिकली जो है ना, आपकी गाड़ी के साथ चलती है। जब आप गाड़ी खरीदते हो, पहली गाड़ी आपकी कौन सी थी? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास i10 थी। i10 थी, राइट? उसके बाद आपकी सेकंड कार कौन सी हुई? अब मेरे पास पंच है। पंच है, राइट? अभी थर्ड का आपका विजन होगा एक, राइट? वो अपग्रेड हो जाएगी। अपग्रेड होगी। तो सिमिलर थ्योरी विल अप्लाई फॉर द साइकिल्स ऑल्सो। अब आपको किसी ने बोला, डॉक्टर ने, या आप किसी ग्रुप में किसी से मिले जो साइकिलिंग करते हैं, वो कहते हैं यार मैं साइकिल, आप डबल माइंडेड हो, या यार मैं साइकिल ले तो लूँ लेकिन पता लगा मैं नहीं चलाई, मैं क्या करूँगा? देन पीपल जनरली गो विद दिस साइकिल। वो स्टार्ट करता है, इसे शुरू करता है कि यार चलो मैंने साइकिल ले ली, मेरी जेब को भी मेरे लिए कंफर्टेबल है, और मैं इस पर साइकिल कर रहा हूँ, ग्रुप राइड भी कर रहा हूँ। अब जब आप राइड करना शुरू किया, अब आप हो गए रेगुलर। अब जब राइडर्स के साथ राइड कर रहे हो, राइडर्स तो निकल जा रहे हैं आगे, आप रह जा रहे हो पीछे। वो क्यों रह जा रहे हो पीछे? क्योंकि साइकिल आपकी जो है सपोर्ट नहीं कर रही है, अपग्रेड व्हील छोटे हैं इसके। देन आप जाते हो नेक्स्ट लेवल पे कि यार चलो मेरे को उनके साथ अगर थोड़ा स्पीड मैच करना है तो मुझे गियर वाला एक साइकिल चाहिए होगा। तो वो आपने लिया ये, फिर आपने ये लिया, मिड सेगमेंट में आ गए आप। अब आप बोलते हो यार अच्छा ये साइकिल तो ले लिया, अब यार ये भारी लग रहा है। अब लोग करते हैं इस 100 किलोमीटर, मेरे से तो यार 30-40 किलोमीटर के बाद मेरे तो हालत ख़राब हो जाती है। अब देन पीपल विल अपग्रेड टू द नेक्स्ट लेवल देन कि यार अभी आई नीड अ लाइटर बाइक जिसके अंदर मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकूँ, और मतलब ऐसे फन राइड जो है मतलब और इन्जॉयबल हो जाए। दैट इज़ द वे। वहाँ से फिर आप यहाँ आते हैं। आपने मुझे 3 साइकिल दिखाई हैं। ये जो
इससे भी नेक्स्ट लेवल का आपके पास कुछ साइकिल है? बिल्कुल, मुझे दिखा सकते? यस एब्सोल्युटली, वो सारा कुछ शोरूम। चलिए फिर मैं आपको रेंज दिखाता हूँ कि कैसे 1.5 लाख तक की साइकिल्स होती हैं। तो ये जो साइकिल है, दिस इज़ माय पर्सनल साइकिल। ये है कैनेडियल कैट 9, इसका मॉडल है। इसकी खासियत क्या है, दिस इज़ हैंडमेड इन यूएसए। ओके, सो ये सारी साइकिल जो है वो हैंडमेड है और इसे एलॉय फ्रेम है इसका। इसका जो है फॉर्क है वो कार्बन है और इसमें जो गियर रेशो है इसमें 105 जो है सीरीज़ लगी हुई है। अपना गियर शिफ्टर्स जो हैं, जो एक रहता है पूरा कॉम्बो। फ्रंट क्रैंक जो है इसका 52/38 टीथ वाला है और जो रियर है आपके जो है इसमें 11 स्पीड ये है पीछे जो कैसेट है इसका। और ये आपका डिरेलियर है रियर, ये आपका फ्रंट डिरेलियर है। तो जनरली ये डिरेलियर जो है ये आपके गियर को ऊपर नीचे करते हैं। जो रेशो है वो कैसे चलता है, फ्रंट का अगर आपके बड़े वाले चेन रिंग में है तो पीछे वाला जो है आपका सबसे छोटा होना चाहिए। तो इट गोज़ लाइक दिस, अगर आपका फ्रंट में छोटा वाला है तो पीछे वाला बड़े वाले पे होना चाहिए। तो इससे क्या आपकी जो गियर रेशो है ना वो स्मूथ होता रहता है। और जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा सेगमेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो रोड के लिए तेज़ स्पीड के लिए, और सबसे छोटा आगे और सबसे बड़ा पीछे जो है माउंटेन के लिए या फ्लाईओवर के लिए। तो ये है साइकिल। उसके बाद जो थोड़ा बहुत तो रेंज की जो सर बात कर रहे थे कि हमारे पास जो रेंज है वो है जैसे ये रोड बाइक है, सेम सेगमेंट जो आपकी रेसिंग सीरीज़ के लिए होती है। इसके अंदर भी आपका सेम ड्रॉप बार लगे हुए हैं एंड यहीं से आपके गियर शिफ्टिंग वगैरह होती है फ्रंट और रियर। अब फिर आता है MTB सेगमेंट, ये आपका प्रॉपर एल्युमिनियम है जो हमने शायद बाहर भी दिखाया था। तो ये सेम रेंज का साइकिल है, ये आपका अराउंड वही 20,000 की रेंज में आता है। ये होता है हाइब्रिड, बेसिकली ये सेगमेंट हाइब्रिड में आता है। हाइब्रिड जो है वो उसमें फ़र्क क्या होता है MTB रोड और हाइब्रिड के अंदर। हाइब्रिड जो है वो जो टायर होते हैं वो तो आपके थिन पतले होते हैं, लेकिन जो आपका हैंडल बार है ना वो स्ट्रेट होता है MTB की तरह। तो जनरली जो लोग डेली ऑफिस कम्यूट करते हैं या फिर छोटा मोटा कुछ ग्रॉसरी लेके आना है उसके लिए जो जनरली हाइब्रिड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कंफर्ट राइड होता है इसके अंदर, राइट। उसके बाद आता है हमारा यही सेगमेंट है MTB विद थिन मोटे टायर, बेटर ग्रिप के लिए। ये आता है हमारा टूरिंग बाइक बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, कैरियर लगा हुआ है और सेंटर के अंदर इसके अंदर स्टैंड लगा रखा है। तो जनरली जो लोग लंबे लंबे टूर पे निकलते हैं, काफ़ी सारे मेरे खुद के दोस्त हैं जो कि कश्मीर टू कन्याकुमारी जो साइकिल राइड करते होते हैं, या फिर जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से, तो जनरली वो टूरिस्ट ये वाली जो साइकिल है वो प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इस साइकिल के अंदर जो है ये स्टील बॉडी की बेसिकली होती है। इसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है स्टील के अंदर, क्योंकि स्टील भारी होता है इसलिए स्टेबल होता है। तो जो फॉरनर्स हैं वो जनरली ये वाला साइकिल जो है प्रेफर करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस राइड के लिए। इससे चाहे आप 3,000, 4,000, 5,000 किलोमीटर जितना मर्जी चलाओ और इसमें सामान कैरी करो तो इसके फ्रेम के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आता है ये MTB का ही सेगमेंट है। ये आपकी रेंज आती है नियर अबाउट 33,000 की रेंज में, जिसमें आपका हाइड्रोलिक ब्रेक्स आ जाते हैं। जैसे कि हमारी गाड़ी के अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, उसी तरीके से इस सेगमेंट में भी हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, जिसके अंदर हम जो ब्रेकिंग करते हैं तो ऑयल से जो है आपके पिस्टन काम करते हैं, राइट। तो इसीलिए थोड़ा इसका जो है प्राइस रेंज वो बढ़ जाता है। तो ये रेंज है। बाकी ये आता है थोड़ा सा बेटर गियर रेशो इसमें थोड़ा अच्छा है। जैसे बाकी सब में 7 स्पीड था तो इसके अंदर 8 स्पीड है, राइट। तो आपको ज़्यादा वो मिल जाता है। तो इन नटशेल ये पूरा जो है मतलब सेगमेंट। इसी के सेगमेंट के अंदर ही आप लोग या इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल साइकिल्स हियर। जैसे कि मैंने बताया सारी साइकिल्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। तो एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे दिमाग में सवाल आता है कि साइकिल वर्क्स क्यों, कि अगर आपको साइकिल सर्विसिंग करवानी है तो वाई टू चूज साइकिल वर्क्स। उसके पीछे ये है कि एक तो वी आर 5 years old company who is taking care of the premium cycle servicing segment, and why we are trusted by our customer is because we have a dealership of Shimano, which you can see here, Shimano SRAM. Okay, officially कोई भी साइकिल जितनी आप देख रहे हो इन सब के अंदर जो है कंपोनेंट्स जो हैं वो Shimano के लगे होते हैं या फिर SRAM के लगे होते हैं। इनकी दो जो कंपनीज हैं इनकी मोनोपोली है और हमारे पास दोनों की डीलरशिप है। तो जो कस्टमर्स हैं हम पे फेथ इसलिए करते हैं बिकॉज वी ऑलवेज यूज़ ओरिजिनल स्पेयर्स। ठीक है, जो भी कुछ है वो पूरा आपका आप देखोगे पूरी वॉल जो है ये बनी हुई है, सब आप शिमानो का ओरिजिनल बॉक्स पैक के अंदर है। और जब भी कोई चीज़ हमें रिप्लेसमेंट करनी होती है तो हम जो है ओरिजिनल से ही रिप्लेसमेंट करते हैं। दिस मेक्स कस्टमर मोर ट्रस्ट। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आज जहाँ मैं आया हूँ साइकिल वर्क के शोरूम में, वहाँ पे मैंने आपको सारी रेंज दिखाई कि साइकिल की कॉस्टिंग क्या होती है।
ये भी बताया कि बिज़नेस कैसे शुरू करना है, ये भी बताया कि इन्वेंट्री क्या रखनी है, आपको बेसिक नॉलेज कितनी होती है। सर एक सवाल जो मुझे लगता है छूट रहा था, साइकिलिंग एक बिज़नेस से अलग, जब हम लाइफस्टाइल में जाते हैं तो आजकल बीपी, शुगर, ये तो बहुत कॉमन रूटीन वाली बीमारी है ना, इसके अलावा स्ट्रेस भी बहुत होने लगा है, और जो एक पर्टिकुलर रेंज है 30-40 के बाद तो ये होता ही होता है। तो साइकिलिंग उसमें कैसे हेल्प करती है एक, और जब कोई ये बोल के आपके पास आए कि यार मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है, साइकिलिंग मेरी कैसे हेल्प करेगी, तो आप उसको कौन सी साइकिल ऑफर करेंगे और क्यों करेंगे? राइट, सो यस, जो भी बीपी, शुगर और हार्ट की जो बीमारियाँ बोल रहे हो, उसका सबका सोल्यूशनिंग जो है वो साइकिलिंग में ही है, राइट। बिकॉज साइकिलिंग जो है डायरेक्टली कार्डियो है, और कार्डियो जो है इट विल गिव अ हेल्दी यू नो थिंग टू योर बॉडी। रिटर्न जो है उसका ब्लड फ्लो जो है पूरा बेटर करता है, स्ट्रेस लेवल तो ऑटोमेटिकली कम होगा जब आपका ब्लड फ्लो पूरा बढ़ रहा है। दूसरा क्या होता है कि जब आप साइकिलिंग कर रहे होते हो ना, तो यू आर वेरी कॉन्शियस, राइट, यू बिकॉज यू आर चेकिंग द ट्रैफिक, आप इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, इधर उधर कंटिन्यूसली, सो योर माइंड इज ऑल्सो यू नो कीप रनिंग, ठीक है, कोई हिट ना कर जाए। हाँ, वो नहीं आती, वो आपको सिर्फ तब आप साइकिल कर रहे होते तो आपका माइंड जो है वो एकदम एक्टिव, सुपर एक्टिव रहता है, फोकस्ड रहता है। योर अप्रोच विद वेरी वेरी वेल पॉइंट, द फोकस, योर फोकस इज देयर, तो इट इज़ अगेन हेल्पिंग यू फ्रॉम द हेल्थ वाइज। तो कोई भी नया राइडर अगर कोई साइकिलिंग शुरू करना चाहता है तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम, और नेवर टू लेट काइंड ऑफ, है ना, जब जागो तब सवेरा, राइट। सो आप बिल्कुल सही है, आप साइकिल बाय करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ हमसे करो, जहाँ से भी आपको मिलता है, लेकिन साइकिल बाय करके पैडलिंग करना शुरू करो। जैसे मैंने बताया साइकिल्स की डिफरेंट रेंजेस रहती हैं, आप बेसिकली बिल्कुल ऐसा भी साइकिल मत ले लीजिए कि जैसे मैंने आपको जो 6,500 वाला रेंज जो बताया था पहले, तो 6,500 वाला एक लाइट वेट है, वो ईजी टू पैडल है, इसमें आपको अच्छा स्पीड आता है, एक्सर्शन नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं सस्ते के चक्कर में बहुत हैवी साइकिल और ऐसा ले लेते हैं कि मतलब देन व्हेन दे स्टार्ट साइकिलिंग ना, तो दे फील एग्जॉस्टेड इवन थोड़ा सा डिस्टेंस करने के बाद, तो ऑटोमेटिकली उनका फिर जो है ना ध्यान हट जाता है वहाँ से कि यार ये तो इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा, राइट। तो मज़ा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने जो साइकिल है वो गलत बाई की है। तो उसका लेवल है, आप लेवल 1 से शुरू कीजिए, लेवल 1 से शुरू कीजिए, एंड देन उसको इंक्रीज करते जाइए। यही चीज़ का ध्यान रखिए, द साइकिल शुड बी मोर लाइट इन वेट। इफ़ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर द स्टील बॉडी और एलुमिनियम बॉडी, एलुमिनियम हल्की है, स्टील फिर थोड़ा भारी है, और कार्बन बहुत ही हल्का है, फिर 3 सेगमेंट आते हैं इसमें। स्टील अगर आप ले भी रहे हैं तो इंश्योर कीजिए उसमें कंपोनेंट जो है वो लाइटर लगे हों, जैसे अगर डिस्क ब्रेक में की जगह वी ब्रेक लगी हो, जो कि डिस्क ब्रेक से आपका वेट कम कर देता है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सैडल आपको किस तरह की चाहिए, वाइड चाहिए, थिन चाहिए, वो भी एक मैटर करती है, क्योंकि जनरली जो लोग साइकिलिंग नहीं करते तो उनके बम्प्स में पेन होना शुरू हो जाता है, राइट। तो उसके लिए आपको राइट सैडल बहुत ज़रूरी है। आपको सेगमेंट जो है सारे शॉप पे साइकिल वर्क्स में अगर आप देखेंगे, दिखाएंगे आपको, तो इसमें सब आपको मिलता है। तो इसमें देयर इज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, बट यू हैव टू स्टार्ट विद साइकिलिंग फर्स्ट। जो अभी तक मोटा मोटी समझ में आया है उसको मैं नरेट कर देता हूँ। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन हमने पूरी दे दी, रेंट से लेकर के कितनी साइकिल रखनी है, कितना पैसा लगेगा, अर्निंग कैसे होगी, मार्जिन कितना है। एक साइड इसका ये है साइकिलिंग का। दूसरा ये है कि आप अपने लिए भी साइकिलिंग शुरू कर सकते हैं, और जैसे आप बिजनेस शुरू करते हैं आपको प्रॉफिट होता है, ऐसे ही आपकी बॉडी के लिए भी प्रॉफिट होगा, और बॉडी के लिए प्रॉफिट होगा ऐसे कि आप साइकिलिंग शुरू कीजिए। इतना स्ट्रेस, बीपी या दुनिया भर की तमाम बीमारियां हैं, उनसे आप दूर जा सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो साइकिलिंग कीजिए, या तो बिजनेस कीजिए या साइकिल खरीदिए, साइकिलिंग कीजिए। दोनों ही सेगमेंट हमने आपको बताए हैं। इस शॉप के बारे में सर ने आपको बताया ही था, टी मार्ट है गैलेक्सी ब्लू सफ़ायर प्लाजा में। आप वहाँ आइए और वहाँ साइकिल वर्क्स के नाम से आपको ये मिलेगी। सर की एक वेबसाइट भी है cycleworks.in, आप वहाँ पे भी जाके क्वेरी डाल सकते हैं। और देखिए, सर ने जहाँ से जर्नी शुरू की थी, चंडीगढ़ में एक शोरूम था, फिर ग्रेटर नोएडा में हुआ, दिल्ली में हुआ, अब और भी प्लान में होंगे। तो इसमें बहुत प्रॉफिट भी है, लेकिन अगर इसे आप सही तरीके से करेंगे तो बेसिक समझ आपको होनी चाहिए, वो सारा इसमें नरेट किया गया है। इस चैनल का नाम है भारत बिजनेस गाइड। सर एक बार आप भी बता दीजिए कि सब्सक्राइब कर लें और लोग और जो वीडियोस आएंगे वो भी देखते रहें। राइट, सो साइकिल वर्क्स जो है, आई मीन इट्स जैसे कि मैंने बताया पुरानी उसमें बात करते हुए कि इट्स अ कम्युनिटी, राइट। इट्स नॉट इट्स द बिजनेस इज देयर ऑफ कोर्स, बट इट्स अ कम्युनिटी। वी आर बिल्डिंग कम्युनिटी। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है साइकिलिंग का, जिसके अंदर 350 से ऊपर लोग एडिड हैं हर जगह पे। तो हम लोग का ट्राई ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें एंगेज करके रखें,
साइकिलिंग के अंदर, ताकि उनकी फिटनेस बनी रहे, राइट। सो हमारा मोटिव यही है, हम इसी मोटिव को लेके आगे चल रहे हैं। जो हमारा, आप सर ने अपने एड्रेस तो बता ही दी है, तो आप जब भी कभी विजिट करेंगे यहाँ पर डी-मार्ट में, सो यू विल फाइंड अ डिफरेंस। आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ तरह की साइकिल लेनी है, बिकॉज साइकिल्स के अंदर भी डिपेंड करता है आपकी हाइट कितनी है, राइट, आपके हाइट के हिसाब से कौन सा फ्रेम होना चाहिए, और किस 3 तरह की साइकिल होती है, हाइब्रिड, रोड बाइक और एमटीबी, कौन सी साइकिल आपको लेनी चाहिए। इस तरह की आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं वो आपको, आप मेरे से विजिट कीजिए या फिर कॉल कीजिए, तो आपको हर चीज़ का जो है आंसर मिलेगा। मेरे चैनल भारत बिजनेस गाइड को सब्सक्राइब कर लीजिए। यस, इनके चैनल को और सर के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मुझे उम्मीद है कि उन सभी को ये वीडियो पसंद आएगा और हम फिर और बात करेंगे इस बिज़नेस के बारे में। थैंक यू।